तो सरकार से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को समझकर, गुरुजी पे जो पता ही है, सभी को पता है, एक बिल्कुल निर्दोष है, उनके ऊपर जो भी दोष लगाए गए हैं सब झूठे हैं। गुरुजी ने वो चीज़ कर दी कि वैश्या के साथ लोग शादी करवा रहे, वो भी वो नहीं कोई अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड। मेरा एक स्टूडेंट रहा है, वो MBA है शायद, तो उसने जब वैश्या से शादी कराई और बड़े अच्छी फैमिली से, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या दें। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं लोगों के बीच में, डायरेक्ट लोगों से जानते हैं गुरुजी के बारे में, इनके क्या विचार है। हाँ जी सर, आपका नाम? राकेश कुमार धवन इंसान। कितने समय से आप डेरे से जुड़े हुए हैं? अप्रोक्सीमेट 42 ईयर्स। कितना विश्वास है गुरुजी के ऊपर? आई कांट एक्सप्लेन, इनफिनाइट, अनंत। इतनी विश्वास का क्या कारण है? क्या दिए गुरुजी ने आपको? क्या नहीं दिया क्या बताएं, सब कुछ ही दिया है। तो यदि एक छोटी सी बात बताऊं तो मैं खुद तोतला था जब मैंने इनसे पहले गुरुजी परमपिता शास्त्री नाम जी से नाम लिया, तो 15 दिन बाद मैं ठीक हुआ, जबकि डॉक्टर ने जवाब दिया था। तो दूसरा, एक जब हजूर महाराज जी गद्दी पर थे, सेंट गुरमीत राम सिंह जी इंसान, तो मेरी बिटिया हुई, तो बिटिया का काफ़ी इलाज कराया। वो जैसे पेड़ से आती है तो वो भी तोतली थी। तब हम गुरुजी से परिवार मिला कि गुरुजी सारा इलाज करवा लिया, ये तोतली है, ठीक नहीं हो रही। तो गुरुजी कहते किसने बोला ये तोतली है? तो कहते हैं भक्त होता है, उसको जब पता है कि वो उसको खुदा मानता है तो सत वचन ही आगे से बोलना चाहिए। तो सारे पुराण का सत वचन, जबकि पता था वो तोतली है। हम घर आए और आधे घंटे बाद सिमरन किया, उनका नाम लिया और वो ठीक हुई। तो इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या दूँ। ऐसी चाहें तो हम पूरी कितनी किताबें लिख सकते हैं, तो शायद आपको पास इतना टाइम नहीं होगा। समाज के लिए क्या कुछ किया गुरुजी ने? समाज के लिए क्या नहीं किया, 134 या कितने, शायद मुझे अपने एग्जैक्ट तो नहीं पता, भलाई के कार्य चल रहे हैं जो, और वो चलते ही जा रहे हैं। तो वो जो गुरुजी ने इतना किया है भलाई का कार्य, उसमें जैसे वैश्याओं का लेके चलें, जो कि कोई नाम लेने से ही नफ़रत करता है, तो वो उससे शादी, तो मैं कहता हूँ कभी भी उसको सपना भी आ जाए तो शायद उसे हेट करेगा कि ऐसा सपने में मुझे क्यों आया। तो गुरुजी ने वो चीज़ कर दी कि वैश्या के साथ लोग शादी करवा रहे, वो भी वो नहीं कोई अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड। मेरा एक स्टूडेंट रहा है, वो MBA है शायद, तो उसने जब वैश्या से शादी कराई और बड़े अच्छी फैमिली से, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या दें। वैसे तो कोई, आप यदि देखें उनकी लिस्ट है पूरी, यदि आप उसको दिखा सकते हैं पब्लिक को, तो बहुत ज़्यादा ब्लड का देखें आप, ब्लड दे रहे हैं लोग। जैसे मैंने खुद 24-25 बार ब्लड दिया, तो शुरू में डरता था। जब गुरुजी ने बोला बेटा नहीं, इससे तो अच्छा ब्लड आता है, और किसी की ज़िंदगी बचाने से बड़ा शायद कोई भी कर्म नहीं है, भलाई का करे कि आदमी की ज़िंदगी बच रही है आपके ब्लड देने से। तो ब्लड पंप गए, कहते चलते फिरते ब्लड पंप बन गए। तो इस तरह के बहुत से कार्य हैं। नशे के लिए क्या कुछ किया गुरुजी ने? नशे के लिए देखें तो हमारे घर से ही शुरुआत करें तो मेरे फादर खुद बहुत ज़्यादा ऐबी थे। तो जब वो नहीं जुड़े हुए थे, तो जब वो गुरुजी से जुड़े तो उसका हमारा घर एक नरक था। तो हम डरते थे कि आज फादर आएंगे और मदर के साथ झगड़ा होगा, और हम पर्दे के पीछे, दरवाज़ों के पीछे छुप जाते थे कि अब नशा करके आएंगे और क्या होगा, शराब पी के आएंगे। तो जब वो गुरुजी से जुड़े तो हमारा घर एक स्वर्ग बन गया। तो इस तरह के करोड़ों लोगों का गुरुजी ने स्वर्ग बना दिया। तो वो परिवार ही जानते हैं गुरुजी ने उनके ऊपर कितना बड़ा उपकार किया। आज समाज में गुरुजी नहीं है तो क्या बदलाव देखने को मिला? गुरुजी नहीं है तो वैसे तो देखें, जब से गुरुजी नहीं है, हमारे लिए तो हर समय है हमारे साथ, पर दुनियावी तौर पे देखें नहीं है तो उसके बाद आपको शायद बताने की जरूरत नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है, मीडिया जानता है कि आप न्यूज़ देखें क्या हाल हो चुका है। उससे जो लोग नशे छोड़ रहे थे वो अब नशे कैसे छोड़ेंगे जब गुरुजी सत्संग नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद हर तरफ ही बुरा हाल है। जितने ये भलाई के कार्य थे उस गति से नहीं चले, क्योंकि जब गुरुजी नहीं है तो वो गति तो गुरुजी के साथ ही पकड़ी जाती है। तो बुरा हाल है। आपको शायद टीवी देखें, न्यूज़ पेपर पढ़ें तो सब कुछ पता चल जाता है उसके बाद हाल क्या हो रहा है दुनिया का। मीडिया ने तो बहुत कुछ दिखाया था डेरे के बारे में, अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मीडिया क्या बताएं, मीडिया बहुत कुछ शायद चले तो इसके पीछे एक पूरा एक नेटवर्क, एक चेन है
कि ऊपर से जी ये हुआ है कि हमें तो ये बोलना ही बोलना है, हमें इससे मतलब नहीं है झूठ है या सच है, हमें तो जो ऊपर से ऑर्डर हो गए हैं हमने उसको वो मसाला लगाकर हमें शाम को एक न्यूज़ बनानी है। उनका एक टीआरपी से मतलब है, और एक उनका वो कहता है जी पापी पेट का सवाल है। जो हमें ऊपर से ऑर्डर हुए हैं तो हमारे जो मालिक ने बोला है चैनल के हमें तो वो करना है, और वो उनको मालिक को उनको आगे कौन बोलता है तो शायद सारी दुनिया जानती है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा सियाने हो गए हैं, तो ये सब उसके कारण ही हुआ। उनको कोई मतलब नहीं है कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उनको कोई मतलब नहीं कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, उनका क्या हाल होगा, नहीं, बस उनको तो अपनी टीआरपी और जो ऊपर से मालिक ने बोला वो करना है। नरकंकाल का बहुत टॉपिक छिड़ा था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नरकंकाल का जहाँ से मैं जुड़ा हूँ, जब तो मैंने देखा है मेरे फादर की भी, जब वो नहीं रहे तो हमने भी वो जो उनकी होती हैं हड्डियाँ वो डेरे में दी और उससे पौधे लगाए गए। इतना तो मुझे पता है कि यहाँ पर नरकंकाल तो नहीं, परंतु हड्डियों के साथ एक पौधा लगाया जाता है जो फलता फूलता है और जो छाया तो देता ही और कितनी ऑक्सीजन देता है। और दुनिया में यदि इस तरह पेड़ लगे जो गुरुजी ने लगाए अपने जन्मदिन पर देखते हैं, तो ये इतना जरूर पता है जी नरकंकाल तो नहीं, वो हड्डियों के साथ पौधे बहुत डेरे में लगाए गए हैं जो हमारी आंखों के सामने लगे हैं, तो वो आज फल फूल रहे हैं। हमने सुना उनके साथ कोई फौज भी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, फौज है, वो ग्रीनेस फोर्स है जो सारे भलाई के कार्य करती है, और उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे एक पानी में से कोई डूब रहा है उसको बचाना है। आग लग जाती है, हमने देखा शायद जहाँ तक याद ख्याल है नेपाल में कहाँ हुआ, तो वहाँ से लोगों को कैसे आग में से चलते सिलेंडर को निकाल के ले आए, तो उनको ट्रेनिंग दी गई। और वो गुरुजी ने इसलिए एक फ़ौज बनाई है जो कोई पैसा नहीं लेती, केवल भलाई के कार्य करती है। उनको मतलब कोई सेल्फिश नहीं है, वो एक सेल्फिश वो हैं केवल अपनी आत्मा के लिए, कि गुरुजी ने जो ये चीज़ बोली है तो किसी की ज़िंदगी बचा लेंगे तो हमारी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी, इसके लिए वो सेल्फिश ज़रूर है। तो ये फ़ौज तो सैल्यूट है इस फौज को। गुरुजी को समाज में वापस आना चाहिए? आना चाहिए, यदि नहीं आते तो ये दुनिया का हाल आप देख ही नहीं क्या है, और कुछ यदि महीने और ऐसे निकलते हैं तो दुनिया का हाल बहुत बुरा होने वाला है। कोई किसी को ये कोरोना और ये सब देख रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई सच्चे संतों को तंग किया जाता है तो वो उसका बदला लेता है जो उसको भेजता है संतों को। गर्ल्स के लिए कैसा प्लेस है डेरे में? गर्ल्स की बात करें, मेरी खुद की 2 बिटियाँ हैं, तो जिनको मैंने जो गुरुजी ने ही यहाँ पर शिक्षण संस्थान बनाए हैं उसमें उन्होंने LKG से लेकर MBA तक उन्होंने यहाँ पर वो पढ़ी हैं। और दूसरी गुड़िया BCom सेकंड ईयर में है, वो भी इन्हीं के कॉलेज में पढ़ रही है। जब एक बाप या माँ अपने बच्ची को घर से भेजते हैं तो क्या हाल होता है कि बस भी पता नहीं वो वापस ठीक ठाक आएगी या नहीं आएगी। परंतु जहाँ पर मैंने LKG से MBA तक, जो कि यूनिवर्सिटी टाइप पर बनी है GJU की हिसार से, तो वो शुरू से टॉप पर रही। मुझे क्योंकि इतना कंट्रोल है, इतना अच्छा वहाँ पर डिसिप्लिन है, इतना अच्छा माहौल लड़कियों को दिया जाता है दोनों तरह से। एक तो बोल्ड बनाया जाता है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, और साथ में उनको ये बोल्ड बनाया जाता है कि आप लड़की मतलब डरना नहीं है बेटा। उनको ऐसी कि वो गुड़िया शुरू से ही, यदि किसी में जैसे थोड़ा सा कोई हो या ऑटो में उसका लड़का चढ़ गया, तो उसमें एक बहुत बोल्डनेस थी जो गुरुजी ने सिखाई उस स्कूल में। वो चीज़ लड़कियों के लिए मुझे पता ही नहीं कि मेरी कब लड़कियां LKG से MBA कर गई। अब छोटी गुड़िया BCom सेकंड ईयर में, इतना अच्छा माहौल शायद ही कहीं मिल सकता है, ये गुरुजी की मेहरबानी से ही है। हमें सुनने में यहाँ पे अनएजुकेटेड पर्सन ही आते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब अनएजुकेटेड पर्सन क्या, सिंप्लिसिटी है डेरे में, ये सिखाया जाता है, हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग। यदि कोई आदमी पढ़ा लिखा सिंपल एक कुर्ता पजामा डालकर वो कहता है यार मैं डेरे आश्रम में जा रहा हूँ, कि मैं कोट पैंट डालकर अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझता और वहाँ पर बैठूंगा, तो वहाँ पर एक सादगी और एक जो हमारा मन होता है जब हम ज़्यादा अच्छे कपड़े और टाई टूई पहन कर बैठते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं बैठते, वो भी आते हैं, पर वो एक कंफर्टेबल नहीं समझता कि मैं सत्संग सुनने आया हूँ या सादगी में जाऊँ। तो लगता है लोगों को यहाँ पर लोग अनएजुकेटेड हैं, वो यहाँ से बहुत एजुकेटेड है। जो उनकी सोच है, जो एजुकेटेड, मान लो कोई लोग शराब पी के और एक डॉक्टर एक इंजीनियर क्या हाल होता है उसका शादियों में हम देखते हैं, बाद में उनको पीटते भी हैं या उनको कैसे उल्टियाँ करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं। तो वो एजुकेटेड अच्छे हैं या जो यहाँ से एजुकेटेड हैं। एट लास्ट मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि लोगों ने मीडिया के जरिए ही जाना है गुरुजी को, आप क्या संदेश देना चाहोगे?
संदेश देना चाहिए कि वो गुरुजी को समझें कि गुरुजी ने जो कोई अपने लिए कुछ काम नहीं किया, जो कुछ किया सोशल वर्क ही किए। यदि पेड़ लगाए अपने उनके जन्मदिन पर, तो बताओ किसको फ़ायदा होने जा रहा है? पूरे समाज को फ़ायदा हो रहा है। यदि आज इतने पेड़ करोड़ों में लगे हैं तो किसको फ़ायदा हुआ? यदि वो ब्लड के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं, किसको फ़ायदा हो रहा है? हर चीज़, यदि वैश्याओं की शादी करवाई, कितने उस जंजाल से बाहर निकली, तो किसके लिए फ़ायदा हो रहा है? ये सफाई अभियान चलाए, किसको फ़ायदा हुआ है? बीमारियां नहीं हुई। तो ये सब समझना ज़रूरी है। यदि ये चीज़ थोड़े दिन और भी, मैं देख रहा हूँ कुछ महीने ऐसे निकल गए, तो बहुत मुश्किल होने वाली है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सरकार को सब पता होता है, ठीक है, कुछ उनकी कोई होता है कि मजबूरियां हैं जी हमारी, ये इसलिए ऐसा हमें करना पड़ता है, तो वो आप समझे कि अब वो सभी मजबूर हैं। क्या एक जो भगवान की तरफ से एक मार पड़ रही है, उससे बचना है, तो सरकार से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को समझकर, गुरुजी पे जो पता ही है, सभी को पता है, एक बिल्कुल निर्दोष है, उनके ऊपर जो भी दोष लगाए गए हैं सब झूठे हैं, तो उसको लेके समझे, और सरकार चाहती है तो चाहे तो बहुत जल्दी वो बाहर आ सकते हैं। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।